एक गृह प्रवेश की पूजा में पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह स्वामी को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति इस आशंका में थोड़ी सामग्री डालता कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म ना हो जाए। गृह स्वामी भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चारण चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बच गई। घी तो आधे से भी कम उपयोग हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, सब कुछ स्वाहा होने के इंतज़ार में। इस पूजा में हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि अंत में सामग्री काम आएगी या ख़त्म ना हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचा कर रखते हैं जो अंत में ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। ज़िंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचाकर क्या रखना, बाद में तो यह सिर्फ धुआं ही होना है। सारा हवन कुंड है, ये सारा संसार हवन कुंड है और जीवन एक पूजा है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो ना बची रह जाए। यही है लाइफ का मैनेजमेंट। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। आखिर में यह मायने नहीं रखता कि हमने ज़िंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने उन सांसों का कितना सदुपयोग किया।